A very warm and pleasant good evening to ma'am and our eager minds, all the audience. Today we are here with a popular person in in Bareilly, Dr. Kaga Chawla. और मैम के बारे में अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ तो मैम जीवन धारा रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की फाउंडर हैं एंड शी करंटली हैज 2 places. मैम का एक कॉलेज भी है, थेरापी सेंटर से पर डे 110 110 to 115 स्टूडेंट्स और स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन फायदा हो पाता है बच्चों को. एंड मैम के करंटली स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अराउंड 140 और 140 to 200 students are getting. So we'll be asking ma'am some questions so our audience and our college students would be getting insight about special ability as a prime minister say. Special ability, whose special ability instead of this. Please starting this interview ma'am, हम लोगों ने मैम के बारे में बहुत सुना है and मैम का contribution in the field of disability and rehabilitation has been remarkable in whole Bareilly. मैम इज करंटली ऑपरेटिंग NGOs जो कि बहुत सारे ऐसे बच्चों को जिनको कोई होप नहीं रहती उनको होप देती है एंड उनकी लाइफ को नॉर्मल पर्सन्स की लाइफ के इक्वल लाके मैम अपने एफर्ट्स के साथ खड़ा कर देती है. तो मैम वील बी स्टार्टिंग दिस बाय आस्किंग यू कि फ्रॉम अर्ली लाइफ टू आपकी लाइफ जर्नी कैसे रही और आप कैसे इस फील्ड में आए एंड एवरीथिंग जो आपकी लाइफ के बारे में आपको लगता है कि इज अ लैंडमार्क और इम्पोर्टेंट. See, God also helps those जो ऐसी चीज कुछ करना मांगते हैं. Right in 8th standard, I wrote an essay that I want to do social work. When I didn't know कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन माइंड सेटअप शायद वैसा ही होगा. जब उस टाइम 8th में कॉम्पोजिशन लिखना है तो व्हाट यू वांट टू डू, तो आई ऑलवेज से आई वांट टू सर्व माय कंट्री एंड आई वांट टू डू सोशल वर्क. फाइनली आई डिड MBBS एंड आई गॉट मैरिड इन बरेली. वो सब तो भूल गया जो हमने ऐसे में लिखा था, बट माइंडसेट तो वही होता है. आई हैड 3 children and the youngest one was Megha, and she was about 6 months old or something. हमें लगने लगा कि ये child has some problem. तो करते करते जब 10 months की हुई तो I was coming back from Delhi. That time we were traveling by ordinary trains, जो 3rd sleeper होता है जिसकी खिड़कियाँ खुली होती हैं, सब कुछ होता है. तो वो एक ट्रेन जब क्रॉस करती है उसमें, अगर तुम लोग को पता भी नहीं, आइडिया है नहीं है ये वाला, तो बहुत जोर की शोर होता है. तो 2 बच्चे मेरे उठ गए एंड दिस गर्ल डिडंट मूव. आई कुडंट स्लीप दैट नाइट. आई केप्ट थिंकिंग कि क्या प्रॉब्लम है, ये बच्चा उठा क्यों नहीं इतने शोर में. और फिर घर आके मैंने डॉक्टर साहब से डिस्कस करा. सो हम यहाँ के ENT को ले गए. कुछ लग रहा था कि शी इज नॉट हियरिंग और समथिंग. तो उन्होंने कहा अरे आप वहम कर रही हो, कुछ नहीं है बच्चे को. बट स्टिल इट डिडंट कम इनटू मी. फिर किसी तरह वन ऑफ आवर फ्रेंड्स गॉट अस अपॉइंटमेंट इन एम्स. वहाँ बेरा टेस्ट हुआ एंड शी वाज फाउंड टू बी प्रोफाउंडली हियरिंग इम्पेयर्ड. आज उसकी शी इज़ अ वेरी स्मार्ट गर्ल. आई जस्ट इंट्रोड्यूस हूँ तो मैं मिलवाती हूँ. और उसकी जो सक्सेस सब लोग कहते हैं कि इतनी अर्ली डिटेक्शन से हुई. तो एक फैसिलिटी जो नहीं थी, आज आई फील ब्लेस्ड कि गॉड चोज मी टू ओपन एन NGO सो दैट सो मेनी अदर चिल्ड्रन, जिनको हम तो डॉक्टर्स थे, हमने किसी तरह कोई चीज़ लोकेट कर दी, कुछ कर लिया, लेकिन और जो पेरेंट्स हैं और कुछ हैं जो जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, उनको एक बरेली में फैसिलिटी मिली. नहीं तो यहाँ से लखनऊ और दिल्ली के बीच में कोई भी अवेलेबल चीज़ नहीं थी जहाँ पे हम जाते कि कोई बच्चे को लेके जा सकते हैं. एंड इट नीड्स कंटिन्यूस एफर्ट फ्रॉम दैट टाइम. यहाँ डेफ एंड डम स्कूल था, उन्होंने कहा हियरिंग एड लगाएंगे. हमने 10 महीने पे हियरिंग एड लगा दी थी बच्चे को. तो आँख पे चश्मा अंधे को लगाएंगे तो क्या देख लेगा. दैट वॉज द मेंटेलिटी इन द सिटी. तो आप मशीन लगाएंगे तो क्या वो सुन लेगा. तो ये लोग बोलते थे हमें कि क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का. बट इट हैज़ हेल्प. टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प, एवरीथिंग हेल्प. तो ऐसे करते करते फिर कहीं से मुझे एड्रेस मिला कि एक जॉन ट्रेसी क्लिनिक चलती है अमेरिका में एंड दे गाइड. फिर उनका कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होता था फॉर चिल्ड्रन, फॉर डेफ चिल्ड्रन, पेरेंट्स ऑफ डेफ. वो मैंने करा. फिर एक दिन टीवी में देखते देखते एक जयपुर का कुछ दिखा रहे थे जहाँ छोटे छोटे बच्चे को वो स्पीच सिखा रहे थे हियरिंग इम्पेयर्ड वाला. फिर बीइंग इन मेडिकल प्रोफेशन किसी रेप को भेजा. गूगल नहीं था ना कहीं ढूंढने के लिए कैसे होगा.
तो जयपुर भेजा, वहां से पता चला वहाँ एक स्कूल रन कर रहे हैं हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को, वो एक दिल्ली के डॉक्टर प्रेम विक्टर रन कर रहे थे. That house was just near my parents' house. That society was just near my parents' house, and I really broke down at Dr. Prem's Victor's table. You were so near, and that time 5-6 years had passed. मतलब हम इधर उधर ट्राई कर रहे थे, बॉम्बे भी गए, लेकिन कहीं से कोई मतलब कंक्रीट रिजल्ट नहीं था कि इस बच्चे के साथ क्या करो, कैसे इसको पढ़ाओ, कैसे इसको स्पीच सिखाओ, क्या बोलो. फिर वो प्रेम विक्टर मिले तो उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि आप बरेली में ही कुछ स्टार्ट करो फॉर दिस. तो अपना माइंड तो होता ही है. तो फिर वी हेल्ड अ कैंप एंड आईएमए में कैंप करा हमने. फिर वहाँ बच्चे आइडेंटिफाई करे, 4-5 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 3 के पेरेंट्स ही, जो जब तक 2 साइडेड नहीं होता, जो पेरेंट एफर्ट नहीं करता वो बच्चा कोई नहीं खड़ा कर सकता. तो वी हैड 3 चिल्ड्रन, और ये पीछे नेहरू युवा केंद्र है, वहाँ पे हॉल हमने रेंट पे लिया. फिर डोनेशन, सोसाइटी बनाई, रजिस्टर करी, धीरे धीरे करके. फिर दैट वाज लाइक दैट. फिर इन अबाउट 90s, दिस वाज 84 शी वाज बोर्न, एंड 1991-92 में एक प्रोफेसर आए यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर अमिताभ मिश्रा. ही वाज जस्ट अ यंग बॉय, एंड ही सेड कि मैं घूमते घूमते मेरे पास आ गए. कह रहे थे मतलब ऐसे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं जो आपको साथ हेल्प करते हैं. इट्स नॉट कि गॉड हैज ओनली प्लान्ड ऑल दिस. So he came to the university and he said, he finally found my address and he reached here. He says, I'm from Odisha and I want to teach my students. He had, यहाँ पे special education शुरू हुआ था यूनिवर्सिटी में, B.Ed special education, M.Ed special, so उसमें उनको अपॉइंटमेंट मिली थी. तो वो कह रहे थे मैं बच्चों को पढ़ाऊँ तो क्या पढ़ाऊँ. यहाँ पूरी बरेली में मैं सब जगह देखा है, कोई ऐसा रोल मॉडल जगह ही नहीं है जहाँ मैं बच्चों को सिखाऊं कि कैसे पढ़ाना चाहिए. बस एक ही आपका छोटा सा स्कूल मिला है जो इट्स रनिंग ऑन द न्यूअर टर्म्स और समथिंग लाइक दैट. तो वो आए तो मैं आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज इन दिस फील्ड आई सेड ओके आप मेघा की क्लासेस आप ट्यूशन ले लो, है ना. he said no, I will not work for one child, I want to make it bigger. Then we held hands and now we are here. Jeevan Dhara has a audit, मतलब diagnostic center, a school, a diploma college, and we have finalized the zameen for the degree colleges. And और thank all the people of Bareilly, बहुत लोगों ने support करी. जब मैंने कहा मुझे ये चाहिए for the school, for the college, ये सारे friends group ने help करा. We have reached this. That is actually inspiring. है ना. ये आपको सबको फिर एक्चुअली ज्वाइन करना पड़ता है, चाहे हमने डोनेशंस ली 100 रुपए ली, बट वो अवेयरनेस हो जाती है सबको. एंड एवरी 3rd December इज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे. वी सेलिब्रेटेड एज एबिलिटी सेलिब्रेशंस. और IMA तो शुरू से ही एसोसिएटेड हो गया था, तो IMA का हमें हॉल मिलता है. यू आर इनवाइटेड दिस ईयर. और हमारा प्रोग्राम वहाँ पे बिल्कुल हाई एंड का होता है. बच्चों को सारा डॉक्टर्स देखते हैं, पीडियाट्रिशियंस आर देयर, सो इट्स अ अवेयरनेस प्रोग्राम. अब बच्चे कितने मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं. अबाउट 100 से ऊपर तो स्कूल में बच्चे रेगुलर स्कूल में मतलब जो पढ़ रहे हैं. बस जो एक स्पीच थेरेपी सेंटर है और वो और ऑटिज्म और सबको डील करता है, वहाँ पे भी इन्फ्लो मतलब जैसे जो स्कूल बच्चों को भी ट्राई टू सेंड देम टू नॉर्मल स्कूल्स, क्योंकि अब इंक्लूसिव एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. तो जो नॉर्मल स्कूल्स में जाते हैं वो 2 बजे के बाद उनके पेरेंट्स उनको लेके आते हैं. तो 1 आवर स्पेशल उनको एक्स्ट्रा जो चाहिए होती है हेल्प उनको 6-7 बजे तक. ये जो शामतगंज वाला सेंटर है ये वहाँ पे चलता है. तो इस Your story is very inspiring. आप कुछ अपनी MBBS लाइफ के बारे में बताना चाहेंगे? ड्यूरिंग माई नहीं मतलब सोशली तो मतलब ये सोशल सेटअप माइंड का तो पहले से ही था. मतलब जैसे टू हेल्प एनीबडी, कोई रास्ते में भूखा मिला है तो टिफिन निकाल के दे दिया. मम्मी भी डांटती रहती थी, इसका तेरा तो काम ही है करना. तो वो आपके अंदर होती है. और फिर अब अगर हम सोचें तो हम कहेंगे कि गॉड ने ये बच्चा हमें भेजा, स्पेशल चाइल्ड भेजा इसीलिए कि भाई आई कुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. अदरवाइज जब तक आप डिसेबिलिटी सेंसिटाइज ना हो, जब तक आप नहीं मूव करोगे. यू हैव टू हैव अ सेंसिटाइजेशन इन योर सेल्फ.
अमिताभ मिश्रा भी आए, उनके घर में भी उनकी सिस्टर को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो डिसेबिलिटी सेंसिटाइज हो ही जाता है बंदा, उसी को ही अफेक्ट करती हैं चीजें। ये वाली एक नॉर्मल को कहो कि करो, उसको नहीं समझेगा कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मतलब बहुत फील्ड्स हैं वेयर यू कैन वर्क, खाली ये थोड़ी ना है कि यही वर्क करना है। कई फील्ड्स हैं जो तुम्हारे घर से में प्रॉब्लम्स होगी, तुम उसको करेक्ट करना। कहीं ओल्ड एज होम्स क्यों बनते हैं, वो है कोई किनके घर में पेरेंट्स ऐसे होते होंगे या कुछ होता होगा जो वो करते हैं। इसी तरह कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए आप कर सकते हो ना। अब एक हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप कॉलेज का ही है, उसमें एक किसी और के भी ग्रैंड चाइल्ड को कुछ प्रॉब्लम होगी, तो वो बहुत कर रही थी कि इंडिया में कोई फैसिलिटी नहीं है और कुछ नहीं है, फॉरेन गए थे वहां पे इतना सब कुछ था, फैसिलिटी थी और ये था, यहाँ कुछ नहीं है। बस छोटा सा लिख दिया नीचे, मैंने कहा बी द चेंज, है ना भाई, यू आर ऑल्सो अ डॉक्टर, यू आर सफरिंग, व्हाई कांट यू बी द चेंज। आप बाहर का तो गा रहे हो कि बाहर क्या है, हर कोई बाहर तो नहीं जा सकता, आप तो अफोर्ड कर लोगे अपने बच्चे को बाहर ले जाना, है ना। अगर हम भी चाहते तो हम दिल्ली में रह लें या करते, हम करे चले जाते उस टाइम भी, लेकिन यहीं पे करा तो आज बहुत और बेहतर। आज मेरे बच्चे को भी अगर हेयरिंग एड की प्रॉब्लम होती है, इमीडिएटली रिप्लेस होती है, सेल आता है, सब कुछ होता है ना यहाँ पे। एक एक चीज अरेंज करनी, शुरू शुरू में जब हियरिंग एड लगी थी तो सेल अमेरिका से आते थे, इंडिया में सेल नहीं मिलते थे, उसके हियरिंग एड भी बाहर से आई थी, हॉलैंड से। तो ये तो हम जो उस ग्रुप में थे थोड़े मतलब एफ्लुएंस, तो उस टाइम तो एफ्लुएंट नहीं थे, लेकिन हाँ अफोर्ड कर सकते थे, मतलब ये इम्पोर्टेंट समझते थे कि ये और चीजों से ज्यादा जरूरी है। अगर घर में एसी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो हियरिंग एड मेरा खरीदना जरूरी है। तो ये उस तरह की थी। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं ऐसे ही मोटिवेट हुई, लेकिन हाँ माइंडसेट जरूर होगा सोशल सर्विस की तरफ, और भगवान ने सोचा और फिर उसको मैंने इसको अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट कर लिया, और फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक, क्योंकि एक से एक जुड़ता गया। अकेले तो आप कर भी नहीं सकते, तो ग्रुप बन ही जाता है फिर। जिस भी आप देखो एनजीओ जो भी होता है उसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते ही हैं एसोसिएटेड, वो लाइक माइंडेड पीपल आर टुगेदर, और कैसे भी होता है फिर वो बात इंस्पायर। अब संध्या जी से भी जैसे ही बात करी तो वो इंस्पायर हुई हैं। मेरे इलेक्टिव्स में है ना, मतलब मेरा टॉपिक ही डेवलपमेंटल डिले है, हाँ तो आई एम मतलब संध्या मैम के अंडर में है। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला था कि एक ऑटिज्म की भी पीछे वर्कशॉप करी थी यहीं पे आईएमए हॉल में हमने, मतलब उनके पेरेंट्स की 65 पीपल विद ऑटिस्टिक चिल्ड्रन बिलो 4 years रजिस्टर्ड फॉर, और वो जो थे वो टीचर्स थे, जो एजुकेटेड वाले लोग थे, वही आते हैं ना वर्कशॉप्स में। तो मतलब ये तो इतनी क्रक्स ऑफ, मैं उस दिन रोई थी कि इतनी प्रॉब्लम है, मतलब इतनी शाहजहांपुर बरेली और इतनी इसी इसी बेल्ट के लोग थे कि इतनी 65 बच्चे कम नहीं होते। और मतलब जो जो गरीब आदमी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके बच्चे भी तो होंगे। इस 3 दिसंबर को हमने उस टाइप की वर्कशॉप करी, वी इन्वॉल्व ऑल द स्कूल्स, और उनके प्रिंसिपल्स को हमने इनवाइट करा था कि आप अब स्पेशल, मतलब जब इंक्लूसिव हो गया तो हाउ विल यू टीच योर चिल्ड्रन जो स्पेशल वाले हैं। तो उनको भी समझाया, उनको ये समझाया कि अगर आप का चौकीदार लाके बच्चे को पीछे ही बैठा देता है व्हील चेयर पे, तो no other child will talk to that child and he will not be considered special. But if the teacher herself comes and tells one child to help her कि let's हम रमेश को चलो आगे बैठा देते हैं सेंटर पे, तो उसकी जो सारे बच्चों की एजुकेशन होगी वो उस तरह होगी कि वो उस बच्चे को हमेशा हेल्प करेंगे इंक्लूसिव में। तो दैट इज हाउ यू हैव टू ब्रिंग, मतलब ये नहीं है कि एक आया बच्चा वो पीछे बैठा है, वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, यू नॉट बॉदर्ड, आपने एडमिट तो कर लिया, फीस ले ली पेरेंट्स से, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको उसको कैसे आगे बढ़ाना है, इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल टीचर एंड द प्रिंसिपल ऑफ ऑल दीज स्कूल्स। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में मतलब यही हो रहा है, चिक्कर्स ने तो हमें अप्रोच भी करा था कि हमारे टीचर्स की एक वर्कशॉप ले लो, मतलब वो तो प्रिंसिपल्स की थी, फिर उसके बाद ऐसी ऐसी मैसेजेस आए, तो थिंग्स ग्रो लाइक दिस ओनली। ma'am, when you got to know that your baby was impaired, then what all social stigmas did you face and how did you overcome them?
सोशल स्टिग्मास जब शुरू में मैंने हियरिंग एड लगवाई तो घर से ही यही था कि जब बाहर किसी पार्टी में जा रही हो तो उतार के चली जाओ, किसी को क्यों बताओगी कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है ना। तो उस टाइम मतलब आई वॉज द वन हु सेड नहीं, मुझे कहा गया पूरे 24 आवर्स लगानी, मतलब 24 आवर्स नहीं, पूरे दिन में लगानी है, खाली रात को उतारनी है। कोई कहता तो कहते रहे, मुझे कुछ से फर्क नहीं पड़ता। आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट शी हैज अ प्रॉब्लम। तो एक पॉजिटिव ये था कि मैंने उतारने ही नहीं दी, है ना। फिर सबको ही देखते थे कि क्या है, मतलब क्या हो गया, अरे लोग कहते थे मतलब कोई बात नहीं, मतलब ये वर्किंग एंड थिंग्स आर लाइक दैट। करते करते धीरे धीरे बहुत मैंने बॉदर नहीं करा सोशल को। तो लड़ाई भगवान से करी। और बस ऐसी चीजों में लड़ी। मैं बॉम्बे ले गई तो अलियावर जंग वहाँ पे हैंडीकैप्ड इंस्टीट्यूट, नेशनल हैंडीकैप्ड इंस्टीट्यूट है, सुबह से शाम तक उन्होंने वहाँ टेस्ट करे, सब कुछ करा। और फिर एक यहाँ पे डॉक्टर देसाई थे ईएनटी स्पेशलिस्ट, बॉम्बे में बड़े टॉप के थे, नाम वाम पता चला था कि वहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट शाम को 6 बजे की थी। तो वहाँ पे सारे दिन के बाद जब 6 बजे उतनी सारी रिपोर्ट्स लेके मैं उनके पास गई, उन्होंने कहा अलियावर जंग ये रिपोर्ट्स मैं नहीं मानता, सारे टेस्ट यहाँ दोबारा होंगे। मैंने वहीं पे लड़ाई कर ली उनसे। मैंने कहा सर, एक बच्चे को सुबह से शाम तक हमने एक्सपोज कराया टू टेस्ट्स, नाउ यू विल डू देम अगेन। और मुझे अलियावर जंग में ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मैं डॉक्टर में सेल्फ, कि वहां कुछ गलत हो रहा था। अब एक बार देखो तो सही ये वाली। तो इतनी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली थी, जितने भी पैसे गए हुए थे, आई वॉकड आउट विद माय चाइल्ड फ्रॉम देयर। मेरे को लगा कि दिस इज कमर्शियलिज्म, उस जमाने में भी स्टार्ट हो गई थी, है ना। उस पे नहीं करना चाहिए। आई थिंक इफ यू आर यंग चिल्ड्रन, अब जो चेंज ये आ गया, यू शुड गो बैक, इसको वापस चेंज करो। हम आप अभी करंटली इतने सारे एनजीओ रन करती हो, इतने सारे बच्चों इतने सारे नहीं, एनजीओ एक ही है। एनजीओ उसके 2 ब्रांच, उसके मतलब 2 ब्रांचेस अभी तो 2 हैं। और हर साल इतने सारे बच्चों को हेल्प कर, तो व्हाट काइंड ऑफ स्टिग्मास वो फेस करते हैं, और आप एज अ डॉक्टर आपने कैसे उसको हैंडल किया, एज अ ले पर्सन नॉर्मल इंसान वो कैसे हैंडल करते हैं? वो वो लोग क्या स्टिग्मास हैंडल करते हैं, वो पता नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ होगी। ज्यादा मैं डिस्कशंस इसमें मैं बहुत ज्यादा जाती नहीं हूँ, क्योंकि फील्ड बिल्कुल अलग है। स्पेशल एजुकेटर्स का है, सारा स्टाफ स्पेशल एजुकेटर्स, एमएड टीचर्स का है हमारा, वही है। और अमिताभ मिश्रा ही मैनेज करते हैं। आई एम मोर ऑन द फंडिंग साइड ऑफ, जहाँ पे उनको लगता है। अब जैसे अब जब हमने पहला पहला रामपुर गार्डन में 3 कमरों का घर लिया, उसमें हमने जरा सा स्टार्ट करा, तो उसमें जब चेयर्स चाहिए थी, घड़ी चाहिए थी, वॉल क्लॉक चाहिए थी, चलो घर से उठा के दे दी, कुछ कुछ करके फर्नीचर आ गया, कर लिया। फिर शामतगंज वाली बिल्डिंग ली, फिर उसमें जो सामान चाहिए था नीचे, एक तो भाई 2-4 फ्रेंड से कह दिया कि ये चाहिए। फिर वो 16 रूम्स की है जो मुंशी नगर में, ऊपर नीचे, नीचे एक स्कूल है और ऊपर कॉलेज है। तो फिर मैंने व्हाट्सएप, तब तक अब व्हाट्सएप ग्रुप्स आ गए थे, तो उसमें डाल दिया कि रिक्वायरमेंट, उसकी लिस्ट बना ली कि चाहिए, जिसके पास सेकेंड हैंड है, इन्वर्टर है, कुछ है, तो आप दे देते हो, जो नहीं कोई पे कर देता उसके लिए। ऐसी चीजें बन जाती हैं। मैम, जैसे आपका जो जीवन धारा एनजीओ है, तो जब आपने सोचा कि मैं एक एनजीओ की इस्टेब्लिशमेंट करने की सोची, आप कुछ भी आपके दिमाग में अगर ऐसा आया, तो व्हाट वर द चैलेंजेस यू वर फेस टू एस्टैब्लिश अ एनजीओ? नहीं, मेरे को चैलेंजेस कुछ नहीं थी। मैं अपनी डॉटर के साथ तो खुद वर्क कर रही थी उस टाइम। देयर वाज नथिंग देयर, शी वाज गोइंग, पीछे डाला था मैं उसको वुड्रो स्कूल में, क्योंकि मैं टीचर्स से कोलैबोरेट करती रहूं। और डॉक्टर प्रेम विक्टर दिल्ली में थे, यूज्ड टू गाइड मी कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और फिर हमने ये छोटा सा स्कूल खोला, दैट वाज, ये बड़ी हो गई थी, शी वाज गोइंग टू वुड्रो स्कूल ओनली एंड द चिल्ड्रन वर देयर। बट मोटिवेशन उन्होंने मुझे करी कि कुछ भी नहीं है बरेली में, एंड वी हैव टू ब्रिंग थिंग्स अराउंड। तो मतलब नेचर होती है, डिस्कशन हुई, तो हमने ये खोल लिया एनजीओ। फिर वो जब अमिताभ मिश्रा आ गए, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, देन ही ओनली, मतलब मैं अपना नाम नहीं गिनती, ही इज द वन हु एक्चुअली टुक द एनजीओ थ्रू दैट, कि अब ये करते, क्योंकि वो इसी फील्ड में थे, उनको सारा आता था। उन्होंने यहीं से भेजे बीएड एमएड करने बॉम्बे बच्चे जो अच्छे वाले। और शुरू से जो स्टाफ है वो डेडिकेटेड वाला ही हो जाता है, साथ में एसोसिएट हो जाता है, उनको पढ़ा दिया, बीएड करा दिया, एमएड करा दिया, अब वो वहीं के सारे चीफ ऑर्गेनाइजर्स हैं, वही लोग हैंडल करते हैं सारी सिचुएशंस। मैम, अभी आपने बताया मोर ऑन दी फाइनेंशियल साइड,
जो थी वो इन्वॉल्व थी। तो हम्म क्या मैम हम जान सकते हैं कि आपके एनजीओ की जो अप्रोच है फाइनेंशियल साइड में वो क्या है, हम्म। और लॉजिस्टिक चैलेंजेस जो आते हैं वो आप बता लॉजिस्टिक सकते हैं? चैलेंजेस ऐसे नहीं आते, मतलब अब तो जैसे हम फीस तो लेते ही हैं बच्चों से, क्योंकि अगर हमारा फीस नहीं लेते तो हमारा टीचर या स्टूडेंट इज नॉट आंसरेबल। भाई एटलीस्ट पेरेंट जो पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, भेज रहा है, उसको अगर वहाँ टीचर भी मेहनत ना करे, जैसे गवर्नमेंट गांव में स्कूल बंद ही रहते हैं, कुछ है तो टीचर में तो कोई वो नहीं है ना। तो इफ यू आर टेकिंग फीस द पेरेंट वो जाके वहाँ पे लड़ भी सकता है कि क्या है, और हमें फीडबैक मिलती है। इतना सारा कुछ तो हम नहीं देख सकते ना कि यहाँ ये हुई, तो हम उसको डांट तो सकते हैं कि क्यों हुआ ऐसे तुम्हारे साथ इंसिडेंट, है ना। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी तभी आती है। और पेरेंट भी, आप भी देखोगे जहां आप पे करोगे तो आप जिम जरूर जाओगे, Yes, ma'am. है ना। आप पे नहीं करोगे तो आधा टाइम आप छोड़ोगे। तो हम वी आर टेकिंग फीस, तो हमारा तो वही इनकम भी वहां से भी आ रही है। चैलेंजेस तो हैं बट दे आर ऑलवेज मेड समहाउ और द अदर, है ना। वो जो 16 रूम्स वाला फर्निश करना था, उसमें किसी को ट्यूबलाइट्स कह दी, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, फैंस कह दिए। तो लोगों को पता है यहाँ पे कि ये वेस्ट खराब नहीं हो रहा पैसा। भाई इतना तो सब जानते ही हैं अब हमें इतने टाइम में कि ये पैसा जो हम दे रहे हैं ये खराब नहीं हो रहा, डॉक्टर चावला उसको वहीं पे यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो फिर वो कोई मतलब देयर इज नो लुकिंग बैक व्हेनेवर ऐसे कि कुछ चाहिए। आई ऑल्सो बिलीव इन सेइंग कि जब भी कुछ काम करना होता है तो यू शुड जस्ट स्टार्ट इट। भगवान अपने आप चीजें करता हाँ, चला मैं तो जाता है वही कि कहती हूँ। कुछ कल मेरी सिस्टर की डॉटर जुवेनाइल डायबिटिक है, वो भी इस फील्ड में बहुत काम करी करी। आज बड़ा किसी की एडमिशन कराई बच्चे की, वहां पे उधर कराई, वो इतने हाई ग्लूकोज था उसका, वो सब। मैं कहा भगवान ने तुझे मुझे चूज करके भेजा हुआ है, शी इज डूइंग इन दैट फील्ड। एंड मतलब आई कुड डू, मतलब आप अपने बच्चे के लिए लगता है कि कितने बच्चों के लिए, मतलब जहाँ बरेली में कोई फैसिलिटी नहीं थी, तब मैं आत्मा शांत है इस स्टेज ऑफ लाइफ में कि एक काम कर दिया है। मैम इफ यू कुड गिव एडवाइस टू पेरेंट्स लाइक कि जिनके स्पेशल चाइल्ड है, तो आप कुछ भी एडवाइस करना चाहेंगे? उनको यही कहूंगी कि मतलब पॉजिटिवली लो, टेक दैट चाइल्ड एज अ स्पेशली एबल चाइल्ड, मतलब उसको निग्लेक्ट मत करो कि भाई ये छोड़ दिया घर के अंदर। उसको सब जगह ले जाओ, उसको एक्सेप्ट करो, उसको सोसाइटी का पार्ट बनने दो। ठीक है ना। मतलब डिपेंड्स ऑन, कोई बहुत सिवियरली हैंडीकैप्ड है उठ ही नहीं सकता, लेकिन जो कर सकता है उसको तो आप जितना कर सकते हो करो, एक्सेप्ट करो, और उसके एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करो और उसको करो। मैम आपने इतना कुछ करा है स्पेशली एबल्ड चाइल्ड्स के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को अपनी तरफ से क्या करना चाहिए, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए जो मतलब बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट शुड बी फुली इक्विप्ड विद ऑल दीज थिंग्स। टेस्ट नहीं होते, बहुत सिंपल सा बेरा टेस्ट, मतलब बेरा नहीं होता, एक ओएई होता है जो हॉस्पिटल्स में जैसे न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं वहां होता है। फॉरेन कंट्रीज में मैंडेटरी, यहाँ क्यों नहीं होता। मैम एसआरएमएस में करते हैं। एसआरएमएस में कर रहे हो, लेकिन हर जगह नहीं हो रहा, डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा। मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी हो जाना चाहिए, बहुत महंगी मशीन नहीं है उसकी, होनी चाहिए ना। मतलब अगर एट बर्थ डिटेक्शन हो जाए तो थिंग्स विल बी डिफरेंट फॉर दैट चाइल्ड। ऐसा चलो हो ना, अच्छा हो गया कि एसआरएमएस प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने शुरू कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये सब चीजें मतलब एकदम जैसे बीसीजी लगता है तो लगना ही चाहिए ना, जैसे वो भी शुड बी मैंडेटरी। भाई अगर मैंने 10 मंथ्स पे नॉर्मली जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा तो 3 to 4 years में आधे टाइम तो लोग कहते तोतला है, अभी बोल नहीं रहा, अभी थोड़े दिन बाद बोलेगा, डिटेक्ट ही नहीं होता है, अभी तक नहीं होता। वो बीच में किसको क्या कहते हैं, टंग टाई, ये कटवा दो तब बोल लेगा, है ना। वो सारी चीजें, ये सारी चीजें, आधे लोग तो कुछ एडवाइस दे देंगे, कोई कुछ एडवाइस दे देगा, कुछ एडवाइस वो बोलेगा नहीं, ये शाई है, ये उधर चुप जाता है। यही बातें होती रहती है 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, तब जाके वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये बोलता नहीं, तब पता चलता है वो हियरिंग लॉस है। मैम आपकी जर्नी को हमने इतना देखा, बट कुछ माइलस्टोन्स आपकी जर्नी की, लाइक आपने 1978 में एमबीबीएस अपनी कंप्लीट कर ली फ्रॉम इंडियाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। तो आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस क्यों छोड़ी, एंड
क्या आज आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो छूटी है उसको मिस करती हैं या फिर यू हैव मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, मेरी ये क्लिनिक है, ठीक है। मैंने 79 में शादी करी तो बरेली में हुई डॉक्टर वी.के. चावला से, ठीक है। 79 में 6 मंथ्स यहाँ मुझे कोई जॉब नहीं मिली, इवन मिशन हॉस्पिटल में भी नहीं मिली, और आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि मतलब शुरू से काम करने की वो थी तो आई वेंट बैक टू दिल्ली, आई डिड माय हाउस जॉब फ्रॉम देयर एंड आई केम बैक ओनली व्हेन आई गॉट द गवर्नमेंट। जब तक ये यूपीएससी की वांट्स निकली थी मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ पे जॉब मिल गई, सो आई वाज वर्किंग इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। फिर ये वही 80 मेरी 3 डॉटर्स हुई, 84 में मेघा हुई, ठीक है। फिर वो द प्रॉब्लम वाज वेरी मच, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट से कन्वर्ट करवा ली ये फैमिली प्लानिंग सेंटर में सुभाष नगर में। तो फिर आई वाज वर्किंग, फिर उस टाइम लेप्रोस्कोपिक कैंप शुरू हुए थे, सुबह से रात तक लेप्रोस्कोपिक लाइगेशंस के कैंप लगते थे, वो सारे करे। फिर फाइनली आई गॉट इतने कितने 26 साल करी है मैंने जॉब। फिर मुझे डिप्टी सीएम ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन मिल गई और आई वाज डिप्टी सीएम ऑर्गेनाइजेशन बरेली, और पूरा वो था, लेकिन वहाँ पे मैं अटक गई क्योंकि मैंने 1 रुपया भी पर्स में अपनी सैलरी के अलावा आज तक नहीं डाला था। तो जनरली लोग बहुत ऐसे होते हैं, तो बहुत उसमें ये भी चला, फर्जी नसबंदी भी चली थी, मेरे पे बहुत प्रेशर भी डाला गया बाय सीनियर्स कि इतने फॉर्म साइन कर दो और ये कर दो। मैं कहा सर मैं नहीं sign कर सकती, डोंट आस्क मी दिस। सो उस पर भी मेरी सीआर भी खराब करी गई या वो सब भी था, बट फाइनली नौकरी, सरकारी नौकरी तो ऐसी होती है करते करते 25-26 साल, अब प्रमोशन हो गई, 3 गाड़ियां नीली बत्ती वाली खड़ी रहती थी यहाँ पे बट मतलब वहाँ पेपर भी आता है, साइन तो आपको करने पड़ते हैं, तो आपको पता है कि अंडर हैंड कहीं कुछ चला गया। फिर एनआरएचएम का चार्ज भी मुझे ही दे दिया गया क्योंकि वो पता था ऊपर वालों को कि लेती तो कुछ है नहीं, ऑल गोइंग टू गो देयर। सो बट आई जस्ट applied for VRS then when I got that charge I said कि देखो भगवान ने एनआरएचएम घोटाला कितना था, मेरी मैं चक्की पीस रही होती कहीं पे अगर मैंने जॉब नहीं छोड़ी होती तो किसी जेल में तो फिर मैंने वो वहीं पे VRS लिया और छोड़ दिया। फिर डॉक्टर साहब के साथ मैंने एस्थेटिक वाला सेंटर लिया, ये स्टार्ट कर दिया। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता हाँ, है। अब मैं अच्छी हूँ या नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, मतलब जो उन लोगों ने तो मेरी सीआर भी खराब करी, उनको नहीं अच्छी लगी ठीक है, बट ठीक है, इट्स ऑल राइट, इट्स अ गुड जर्नी। आप आने वाले 10 साल में अपने आप को और अपने एनजीओ को कहाँ देखते हैं? नहीं, अब कॉलेज लेवल तक तो पहुंच ही जाएगा, अब इतने इतने कॉलेज में बच्चे निकलेंगे, बट बस ये चाहती हूँ कि जो निकले वो डेडिकेटेडली वर्क करे, है ना, नॉट फॉर कि अभी भी हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो यहाँ से फोड़ के बच्चे ले गए प्राइवेट में अपने थेरेपी कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो होगा ही होगा, वी वर डिस्कसिंग, मैंने कहा दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड, वी कांट हेल्प इट, है ना। जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स निकल रहे हैं या कुछ है, हमारे यही जो बच्चा आता है उसको घर पे कर देंगे करके ले जाते हैं, है ना। पेरेंट्स भी खुश होते हैं कि भाई घर आके कोई कर रहा है, हम भी शायद खुश होते हैं उस जगह पे कि भाई आना नहीं पड़ेगा रोज सेंटर पे या कुछ, तो थिंग्स ये तो चलेगा ही चलेगा, बट तो आपके एक्सेप्ट नए करना। इनोवेशंस और अगले 10 साल का प्लान क्या, आप कहाँ देखते हैं, कहाँ पे एटलीस्ट आपने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया था इट शुड लैंड अप, अब जो हमारे स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं इनको हर सिटी हर टाउन में एक सेंटर तो खोल ही लेना चाहिए कम से कम, मतलब कुछ लेवल और कुछ लेवल के फ्री, मतलब कम रीजनेबल अमाउंट में भी कर देने चाहिए, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको भी इन्वॉल्व और काउंसिल कर देना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट के साथ भी थोड़ा सा, मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होके सेंटर्स खोलने चाहिए इन द हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जहाँ पे ये टेस्ट तो हो जाए बेसिकली। हम सब लोग आज मैम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं हम सब मेडिसिन से रिलेटेड हैं, इट्स मी और माय कलीग्स, और आप भी मेडिसिन से रिलेटेड हैं, तो आपकी इतनी बड़ी लाइफ जर्नी और इतने आपने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, उसके बाद कोई एक मैसेज टू सोसाइटी, एक सोसाइटी ऑफ डॉक्टर्स, जहाँ पे डॉक्टर्स को आप ये बता पाएंगे
जस्ट डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी इज नॉट लिमिटेड टू क्लिनिक्स और जस्ट उनके पेशेंट्स से, क्या वाइडर एस्पेक्ट में डॉक्टर्स को सोचना चाहिए सोसाइटी, कोई मैसेज टू दी सोसाइटी आ जाना चाहिए? क्या बोलूं जस्ट वर्क सिंसियरली एंड कोई भी फील्ड में जहाँ पे लगे कि स्पेशली ये जो डिजीजेस ऐसी हैं जो जैसे जुवेनाइल डायबिटीज है या ऑटिज्म है, ये जो बच्चे सफर कर रहे हैं जिनके पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली 2-3 पेशेंट्स ने मुझे अप्रोच करा, पेरेंट्स ने अप्रोच करा कि देयर इज नोबडी टू लुक आफ्टर द हैंडीकैप्ड चाइल्ड। तो ऐसी चीज लाइक हॉस्टल्स फॉर दीज चिल्ड्रन, मतलब ये सब इनोवेशंस के लिए थोड़ा सा अगर मतलब पर्सनली टाइम नहीं दे सकते हैं तो फाइनेंशियली जरूर कंट्रीब्यूट करें सो दैट हमारी कंट्री में ये सब फैसिलिटीज में प्रॉब्लम। मतलब अभी 2-3 पेरेंट्स ने मुझे कहा कि अभी मदर की डेथ हो गई, अब लड़की को कौन देखे, अब शी इज 26 years old एंड शी कांट डू एनीथिंग। तो हैंडीकैप्ड बच्चा है, ऑटिज्म है, ब्रेन वो है, तो क्या करें, उसका कहाँ छोड़ दे फादर। बाप भी अब बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है ना। तो ऐसी की और जरूरत है अभी हमें टू मेक प्लेसेस वेयर दीज पीपल कैन लिव एंड बी वेल केयर्ड फॉर। मतलब ये अभी हमारे इसमें नहीं है, बट हाँ इन माई ड्रीम्स इट इज देयर दैट वी शुड हैव समथिंग लाइक दिस, कि जो लोग कोई भी नहीं देख सकते, मतलब ठीक है मैंने अपनी डॉटर की शादी कर दी सकती, बट व्हाट आफ्टर मी, है ना। मतलब जो पेरेंट्स के बाद जो मन में टेंशन लेके जाएंगे, हम तो है कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन हमारे बाद कौन करेगा इन बच्चों का, बहन भाई भी नहीं देखेंगे उसको। तो ऐसे मतलब बनने चाहिए इन द कंट्री प्लेसेस जो इनको इन्वॉल्व, कुछ ऑक्यूपेशनल भी इन्वॉल्व रखें, कि चाहे वो लिफाफे ही बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और चाहे उसको, और पब्लिक शुड ऑल्सो मतलब ऑप्ट फॉर दीज थिंग्स मोर देन दे ऑप्ट फॉर अदर थिंग्स। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। सेल्फ मतलब ये लोग भी अपने सस्टेन हो, वो ये भी ना हो कि वो फील करें कि हम मांग रहे हैं, हम भीख मांग के काम कर रहे हैं, हम अपने एफर्ट से काम करें। इतना कईयों का ब्रेन होता है, एक चीज पे लगे रहते हैं, ठप्पा लगाते रहते हैं कुछ भी करते हैं। एनवेलप्स वगैरह तो हम बनवाते हैं वैसे इनसे, है ना, बट थिंग्स लाइक वही यही सब चीजें ऑक्यूपेशनल वाली और ऐड करें, जो नीड है कंट्री की उसको करें कि ये वाली चीजें बनाए। अब पॉलिथीन को हटा रहे हैं, पेपर के थैले तो बनाते हैं, इन्हीं को प्रमोट करें ना, न्यूज़पेपर से बनवा के। लाइक गवर्नमेंट की एक पॉलिसी भी आई थी कुछ टाइम, लाइक पेट्रोल पंप्स पे हैंडीकैप्स के लिए जॉब्स रिजर्व करी गई, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे हैंडीकैप्स काम कर सकते हैं। नहीं, मेरे को मिले हैं बहुत, ये 5 स्टार्स में मिले हैं। आई वाज वेरी हैप्पी एंड इंट्रोड्यूस एंड वी टॉक विद देम। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो पोर्टर्स गेट पे रिसीव करते हैं, एटलीस्ट वो दे आर वेलकमिंग द विजिटर्स आल्सो, इतना वो समझते हैं, बट दे हैव गॉट अ जॉब देयर, सो इट इज अ गुड थिंग। हिल्टन पे भी मिले थे मुझे एक जगह एक लड़का, एक और भी कहीं मिला था। मतलब अच्छा लगता है मुझे देख के कि हाँ दे आर गेटिंग जॉब्स, और मतलब सेल्फ सस्टेन्ड है। तो इनके लिए जो भी जॉब क्रिएट हो और इनको मिलनी चाहिए। भाई प्राइवेट में भी अपनी क्लिनिक्स पे भी रख सकते हो, जो उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। एक किसी को हेल्प कर दोगे तो उसकी लाइफ तो बन जाएगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, आपकी इतनी बड़ी जर्नी रही है, तो क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेस आया है जहाँ पे आपने सोचा हो कि ये सब चीजें बंद कर दूं, नहीं किसी भी चीज में, नहीं, जैसे मैं बहुत फाइनेंशियल पॉजिटिव या माइंडेड पर्सनल लाइफ? कोई इतनी बड़ी डिफिकल्टी हुई हो जिससे निकलने में बहुत परेशानी हुई? नहीं, वेरी पॉजिटिव। तो मुझे कभी आई नहीं, भगवान जी हमेशा हाथ पकड़ते रहे जब जब मैंने मांगा। मेरे ख्याल से आपका लाइफ का देखने का नजरिया है। मेरा नजरिया ही थोड़ा शायद और है, मतलब मतलब औरों को भी कहती हूँ कि इफ यू आर गुड, यू आर ऑनेस्ट, गॉड इज ऑलवेज देयर फॉर यू फ्रॉम समवेयर इट कम्स। उस टाइम वो आके हाथ पकड़ ही लेता है।